हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। मैंने आपको लास्ट दो एक्सरसाइज करा दी, 3.1 और 3.2। मैं आज आपको 3.3 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि कुछ पॉइंट्स गिवन हैं। इन पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है अपने ग्राफ पेपर पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच quadrant or on which axis to each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, 5 लाई। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और कौन से एक्सेस पर लाई कर रहे हैं, ये हमें बताना है इन द कार्टेशियन प्लेन, और हमें उसको इंडिकेट करके दिखाना है। तो फर्स्टली हम कार्टेशियन प्लेन दैट मीन्स एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, एक वर्टिकल एक्सेस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस। इसे आप लोग ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करें, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ये रहता है ओरिजिन, इससे कोऑर्डिनेट रहते हैं 0,0। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, देखिए 5 है, तो हम 5 इसमें इस टाइप की कट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5। ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस this is negative y axis। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस है तो 1 2 3 4 5, दिस इज नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ये पॉजिटिव x एक्सिस यानी 1 2 3 4 5, this is negative x axis, that means -1 -2 -3 -4 and -5। now we draw the points। ये points कहाँ कहाँ हैं ये हमें बताना है। then the first जिसका point है, first point है -2, 4। first point कौन सा, -2, 4 lie in the quadrant, lie in द क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हमें डिसाइड करना है, कैसे इसको ट्रेस करके। तो बताइए पहला क्वाड्रेंट का क्या इसके -2, 4, यानी एक्स एक्सिस पर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी हम इधर चलेंगे -2। फिर कह रहे हैं वाई एक्सिस पर प्लस डिस्टेंस, यानी 1 2 3 4। दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ रहेगा, ये रहेगा पॉइंट पहला। इसे कोऑर्डिनेट होंगे -2, 4। इसे आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। तो फर्स्ट पॉइंट टू डिस्टेंस, हम टू डिस्टेंस कितने चले, -2 और 4। दिस इज द पॉइंट, -2 एंड 4 डिस्टेंस बाई एक्सिस पर। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, -2, 4। और देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, मैंने बताया था ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant। ठीक है, ये सारे क्वाड्रेंट हैं। ये थर्ड है आपका। तो -2, 4 लाई इन द क्वाड्रेंट सेकंड। कौन से में लाई कर रहा है बताइए, ये एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको लाई कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, इसका सेकंड पॉइंट है 3, -1। पॉइंट 3, -1, पॉइंट 3, -1। मार्कर सूख गया है, एक सेकेंड। 3, -1, दिस इज द पॉइंट। वही लाइन आएगी, लाई इन द क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट का नंबर देना होगा। तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -1। एक्स एक्सिस पर 3, दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 3, और वाई एक्सिस पर अगर प्लस होता तो ऊपर, और माइनस है तो कहाँ चलेंगे, -1। -1 कहाँ आएगा बताइए, ये लिखा है इसका -1। तो क्या पॉइंट है, -3 +3, -1। दिस इज द पॉइंट 3, -1। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इन क्वाड्रेंट 4, यानी पॉइंट 3, -1 लाई इन द क्वाड्रेंट 4। द पॉइंट लिख लेना, द पॉइंट
3, -1 लाई इन द क्वाड्रेंट 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसी का। जो थर्ड पॉइंट है कितना है, -1, 0, फोर्थ वाला है 1, 2 एंड द फिफ्थ वन इज -3, -5। ये सारे हमें इंडिकेट करने हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए अब जो पॉइंट है थर्ड वाला -1, 0, यानी एक्स एक्सिस पर -1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और वाई एक्सिस पर कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स -1 और वाई एक्सिस पर ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, यानी इसी पॉइंट की बात हो रही है। ये कौन सा पॉइंट है, -1, 0, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये बताइए। आ रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से में, सेकेंड। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 1, 2। 1, 2 से मतलब है एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2, यानी दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नीचे आते। तो ये वाला पॉइंट हो गया कौन सा, 1, -2, यानी एक्स एक्सिस पर +1 डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर -2 डिस्टेंस, जहाँ पे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट है। नेक्स्ट, ये कौन से क्वाड्रेंट में आया बताइए, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखें, जो फिफ्थ वन है -3, -5। -3, -5 बताइए कौन सा पॉइंट रहेगा, -3। दोनों एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव डिस्टेंस -3 और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस, -5। तो -5 लगभग यहाँ आएगा। देखिए -5 के सामने निकला -3 और -5। दिस इज द -3 एंड -5। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताइए, ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर रहेगा क्वाड्रेंट थर्ड। इसे सभी आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको पॉइंट्स की पोजीशन देखकर क्वाड्रेंट बताना था, वो हमने सारे बता दिए हैं। आप कोशिश करें, ट्राई करें कि ये ग्राफ पेपर भी प्लॉट किए। नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नोट कर देता हूँ, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन आई प्लॉट द पॉइंट्स, कैन पॉइंट प्लॉट करना है। प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में जो पॉइंट्स दिए हैं उनको प्लॉट करना है। टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, यानी जो भी एक्सिस पर सुटेबल डिस्टेंस लेके आप प्लॉट कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ लेंगे, गिवन वैल्यूज दे रखी हैं, या मैं पूरा नोट कर देता हूँ क्वेश्चन। क्या लिखा, फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन using suitable units of distance on the axis, एक्सेस पर सुटेबल डिस्टेंस लेके जो पॉइंट्स हैं वो आपके टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखे हैं इन्होंने इस तरह से। यहाँ दे रखे हैं एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट जो दिया है इन्होंने वह -2, 8। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपको दिया है, सेकेंड पॉइंट -1, 7। थर्ड वन इज 0, -1.25 एंड थर्ड वन इज 1, 3 एंड द नेक्स्ट इज 3, -1। इसके आगे की टेबल हमें ज़रूरत नहीं है, हम रफ कर देते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इन 4 पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पर। हमें 4 पॉइंट्स या जो भी पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं उन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए पहला पॉइंट हम इन्हें ABC नाम दे देते हैं, पॉइंट्स। वी प्लॉट द पॉइंट्स, वी प्लॉट द पॉइंट्स, लिख देते हैं वी प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट A -2, 8, पॉइंट B -1, 7,
पॉइंट सी 0, -1.25, पॉइंट डी 1, 3 एंड पॉइंट ई 3, -1। ये पॉइंट्स हमें ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक्सेस ड्रॉ करते हैं फर्स्टली। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 तक जा रहा है ये। इसको हमने बड़ा लाइंस कर ली है थोड़ी। हम इस पर इंटरसेप्ट कर लेते हैं। जो वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट जा रहा है वो 7 और 8 तक जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक्स एक्सेस पर मैक्सिमम बस 2 और 3 तक ही है, यानी 1, 2, 3, 4। यहाँ देख लेते हैं करिए कितना एक्स एक्सेस पर ड्रॉ करना है, कितना वाई एक्सेस पर। 1, 2, 3, 4 नीड नहीं पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 तो नंबरिंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सेस। यहाँ पे क्या रहेगा, -1, -2, -3 एंड -4। पॉजिटिव वाई एक्सेस दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इधर नंबरिंग कर देंगे -1, -2, -3, -4। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें जो प्लॉट करना है ग्राफ है, ऐसे आप ग्राफ पर ही बनाइए। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -2, 8। देख लेंगे -2, 8 यानी एक्स एक्सेस पर -2 की डिस्टेंस और वाई एक्सेस पर 8, यानी -2 और यहाँ कहाँ तक चलना है हमें, 8 तक चलना है। जिसमें दिस पॉइंट -2 डिस्टेंस एक्स एक्सेस पर और 8 डिस्टेंस वाई एक्सेस पर। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2, 8। बस ये हमें ग्राफ पेपर पर इंडिकेट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 7, यानी एक्स एक्सेस पर -1 और वाई एक्सेस पर 7। दैट मीन्स यहाँ आएगा ये पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सेस पर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, -1 और वाई एक्सेस पर कितनी ट्रैवल की, 7। दिस इज पॉइंट बी। ये पॉइंट रहेगा आपका पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 7। नेक्स्ट थर्ड वन इज 0, -1.25। तो यानी एक्स एक्सेस पे कोई ट्रैवल ही नहीं करना क्योंकि 0 है और वाई एक्सेस पे कितना ट्रैवल करना है हमें, माइनस में ही 1.25। तो 1.25 कहाँ होगा, वो माइनस में, वो यहाँ कहीं होगा और एक्स एक्सेस पर ट्रैवल करना नहीं है। दैट मीन्स इसी पॉइंट की बात हो रही है। दिस इज पॉइंट सी। अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो पॉइंट्स गिन लेंगे। पॉइंट 2 यानी 1 के आगे 2 छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उनको काउंट कर लें। 2, 5 को एग्जैक्ट निकल कर आएगा। ये हो जाएगा पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -1.25, 0, -1.25 इसी के कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है डी, जिसमें कोऑर्डिनेट है 1, 3 यानी एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3। दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, डी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसके 1, 3। नेक्स्ट पॉइंट इज ई, 3, -4 यानी एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर -1। तो एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3 और वाई एक्सिस यानी नीचे की ओर माइनस में जा रहा है, इसलिए नीचे की ओर चलेंगे कितने डिस्टेंस, -1 यानी एक ही डिस्टेंस चलेंगे। अगर -2 होता तो यहाँ आ जाता, -3 होता तो पॉइंट यहाँ आ जाता, पॉइंट ई, और इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 3, -1। सिर्फ इसको ग्राफ पेपर पे शो कर देने सारे पॉइंट्स की पोजीशन, यही आपका कंप्लीट आंसर है। इसे आप नोट कर लेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक दो मैं वो करा के और हम वीडियो इसे कंप्लीट करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। मैं इसे रफ कर देता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। कुछ अदर क्वेश्चंस बुक्स में दे रखे होते हैं, मिसलेनियस वगैरह में, उस टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अलग से लिख के करा देता हूँ आपको। 2-3 क्वेश्चन वो देख लीजिए आप। सिर्फ इन्हें ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास से लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिफाई करके पहचानना है वो कौन सा एक्स एक्सिस पर है, कौन सा। एक क्वेश्चन है, देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, which of the following points lie on the x एक्सिस। इन कुछ पॉइंट लिखे जा रहे हैं, आपको सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें x एक्सिस पर होंगे। पहला पॉइंट 1,1, दूसरा पॉइंट है 1,0, थर्ड वन इज 0,1, D is 0,0, E is -1,0, point F is 0,-1, point G is 4,0 and point H is 0,7। इतना बता देना है आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें एक्स एक्सिस पर है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है दैट मीन्स उसका वाई ऑर्डिनेट 0। एक्स एक्सिस पर होने का मतलब क्या होता है कि उसका जो वाई ऑर्डिनेट होता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। तो इनमें जिन जिन का वाई ऑर्डिनेट 0 है वही टर्म्स, वही पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होंगे। यानी अगर पॉइंट वाई एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर जैसे हम एक्स वाई किसी पॉइंट को लिखते हैं और पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर बनाया गया है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, एक्स 0। दैट मीन इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है जिनका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 है वही पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। कौन कौन से बताइए ऐसे, एक पॉइंट बी इसमें वाई की वैल्यू 0 है, एक पॉइंट डी ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस पर भी लाई करता है और वाई एक्सिस पर भी लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ई -1,0 क्योंकि इसमें वाई 0 हो गया यानी केवल एक्स एक्सिस पर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी जिससे कोऑर्डिनेट है 4,0। ये पॉइंट्स हैं जो लाई करेंगे लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिफाई करके पहचान करके आपको बता देना है कि कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसे। इतने करते हैं, ऐसे कंप्लीट कीजिए क्वेश्चंस को। मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है। नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए तीनों एक्सरसाइज का। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया, एक्सरसाइज से अलग है। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा एक्स एक्सिस पर है। ऐसे अगर पूछते कि कौन सा वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पे आपको सिंपल पता होना चाहिए, जब पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिस 0 होता है। यानी आप सिंपल चार्ट उनमें सारे पॉइंट में से सर्च कर लेते हैं कि जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है वो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, और एक्स एक्सिस पर होने के लिए जिसमें वाई की वैल्यू 0 है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। यानी एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पर पॉइंट होता है तो उसमें एक्स की वैल्यू 0। इतना आइडेंटिफाई करके पहचान करके आपको सर्च कर लेना होता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। सिंपल पूरे चैप्टर का सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इसे क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और इस प्लेन, जिस प्लेन में इन लाइंस को ड्रा किया जाता है इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। यानी प्लेन का मतलब जैसे बोर्ड है या जो भी नोटबुक है इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। और इन कोऑर्डिनेट जो एक्सिस ड्रॉ की गई हैं इनको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, जब पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है। और दोनों एक्सिस पर होता है तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्स पर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और वाई पे, और हम पॉइंट की पोजीशन बता देते हैं। ये दोनों एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। इतना आपको इसी से सब कुछ इसी में छिपा है। आपने ये पता होना चाहिए कि दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छे से रिवीजन कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए।